नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हमारा सर्ग है पंचदश अर्थात 15वां सर्ग उत्तरकांड से। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर पर आक्रमण कर दिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ और जानते हैं रावण और कुंभकर्ण के बीच युद्ध अब किस स्थिति में है। ततस्तान् लक्ष्य वित्रस्तान् यक्षेन्द्रांश्च सहस्रशः धनाध्यक्षो महायक्षं मणिभद्रमथ ब्रवीत् रावणं जहि यक्षेन्द्र दुर्वृत्तं पापचेतसं शरणं भव वीराणां यक्षाणां युद्धशालिनाम् एवमुक्तो महाबाहुर्मणिभद्रः सुदुर्जयः वृतो यक्षसहस्रैस्तु चतुर्भिः समयोधयत् ते गदामुसलप्रासैः शक्तितोमरमुद्गरैः अभिघ्नंस्तदा यक्षा राक्षसान् समुपद्रवन् कुर्वन्तस्तु मूलं युद्धं चरन्तः श्येनवल्लघु बाढं प्रयच्छ नेच्छामि दीयतामिति भाषिणः। तो अगस्त जी सुना रहे हैं, ये कथा आपको याद होगा। तो आगे कहते हैं अगस्त जी रघुनंदन श्री राम से कि धनाध्यक्ष ने देखा हजारों यक्ष प्रवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने मणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा, हे यक्ष प्रवर, रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उसे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, उनकी रक्षा करो। तो महाबाहु मणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की उक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना साथ ले फाटक पर गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय यक्ष योद्धा गदा, मूसल, प्रास, शक्ति, तोमर तथा मुद्गरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। कोई कहता, मुझे युद्ध का अवसर दो। दूसरा बोलता, मैं यहाँ से पीछे हटना नहीं चाहता। फिर तीसरा बोल उठता, मुझे अपना हथियार दो। ततो देवाः स गंधर्वा ऋषयो ब्रह्मवादिनः दृष्ट्वा तत्तुमुलं युद्धं परम विस्मयागमन् यक्षाणां तु प्रहस्तेन सहस्रं निहतं रणे महोदरेण चान्निन्द्यं सहस्रमपरं हतं क्रुद्धेन च तदा राजन् मारीचेन युयुत्सुना निमेषान्तरमात्रेण 200 निपातिते क्व च यक्षार्जवं युद्धं क्व च मायाबलाश्रयम् रक्षसाम पुरुष व्याघ्र तेन ते अभ्यधिकायुधि धूम्राक्षेण समागम्य मणिभद्रो महारणे मुसलेनो रसि क्रोधात् ताडितो न च कंपितः। तो उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। उस रणभूमि में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे 1,000 प्रशंसनीय यक्षों का विनाश किया। तो हे राजन, उस समय कुपित हुए रणोत्सुक मारीच ने पलक मारते मारते शेष 2000 यक्षों को धराशायी कर दिया। हे पुरुष सिंह, कहाँ यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का मायामय संग्राम। वे अपने माया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो गए।
उस महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोधपूर्वक माणिभद्र की छाती में मूसल का प्रहार किया, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। ततो गदाम समाविध्य माणिभद्रेण राक्षसः धूम्राक्षस्ताडिनो मूर्ध्नि विह्वलः सपपातः। धूम्राक्षं ताडितं दृष्ट्वा पतितं शोणितोक्षितम् अभ्यधावत संग्रामे माणिभद्रं दशाननः। संक्रुद्धमभिधावन्तं माणिभद्रो दशाननं शक्तिभिस्ताडयामास तिस्रिभिर्यक्षपुङ्गवः। ताडितो माणिभद्रस्य मुकुटे प्राहरद्रणे तस्य तेन प्रहारेण मुकुटं पार्श्वमागतम्। ततः प्रभृति यक्षोऽसौ पार्श्वमौलिरभूत् किल तस्मिंस्तु विमुखीभूते माणिभद्रे महात्मनि सन्नादः सुमहान् राजंस्तस्मिन् शैले व्यवर्धत। राक्षस धूम्राक्ष ने माणिभद्र की छाती पर जब प्रहार किया तो माणिभद्र ने भी गदा घुमाकर उसे धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट से व्याकुल हो धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में माणिभद्र पर धावा किया। दशानन को क्रोध में भरकर धावा करते देख यक्ष प्रवर माणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में माणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके उस प्रहार से उनका मुकुट खिसक कर बगल में आ गया। तब से माणिभद्र यक्ष पार्श्वमौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना माणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। राजन, उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। ततो दूरात् प्रददृशे धनाध्यक्षो गदाधरः शुक्रप्रोष्ठपदाभ्यां च पद्मशङ्खसमावृतः। स दृष्ट्वा भ्रातरं सङ्ख्ये शापाद्विभ्रष्टगौरवम् उवाच वचनं धीमान् युक्तं पैतामहे कुले यन्मया वार्यमाणस्त्वं नावगच्छसि दुर्मतेः। पश्चादस्य फलं प्राप्य ज्ञास्यसे निरयं गतः। यो हि मोहाद्विषं पीत्वा नावगच्छति दुर्मतिः स तस्य परिणामान्ते जानीते कर्मणः फलम्। दैवतानि न नन्दन्ति धर्मयुक्तेन केनचित् येन त्वमीदृशं भावं नीतस्तच्च न बुध्यते। तो माणिभद्र के युद्ध से विमुख होते ही राक्षस प्रसन्न हो गए। सिंहनाद फैल गया चारों ओर। इसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और प्रोष्ठपद नामक मंत्री तथा शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। विश्रवा मुनि के शाप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। बोले, हे दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी।
जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता है, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म के फल का ज्ञान होता है। तुम्हारे किसी व्यापार से वह तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मयुक्त ही क्यों न हो, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, इसीलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो, परंतु यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। मातरम पितरम विप्रमाचार्यम चावमन्यते स पश्यति फलम तस्य प्रेतराजवशं गतः अध्रुवे शरीरे यो न करोति तपोर्जनम स पश्चात्तप्यते मूढ़ो मृतो गत्वात्मनो गतिम धर्मात् राज्यं धनं सौख्यम धर्मात् दुःखमेव च तस्मात् धर्मं सुखार्थाय कुर्यात् पापं विसर्जयेत् पापस्य हि फलं दुःखं तद्भोक्तव्यं मिहात्मना तस्मादात्मापघातार्थं मूढ़ः पापं करिष्यति कस्यचिन्न हि दुर्बुद्धेश्चन्दतो जायते मतिः यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते। अब कुबेर रावण को समझा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि तुम आज नहीं समझे लेकिन एक दिन अवश्य समझोगे। जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। यह शरीर क्षण भंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता वह मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है तब पश्चाताप करता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे, पाप को सर्वथा त्याग दे। पाप का फल केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। रिद्धिम रूपम बलम पुत्रान वित्तम शूरत्वमेव च प्राप्नुवन्ति नरा लोके निर्जितम पुण्यकर्मभिः एवं निरयगामी त्वं यस्य ते मतिरीदृशी न त्वां समभिभाषिष्ये सद्वृत्तेष्वेव निर्णयः एवमुक्तास्ततस्तेन तस्याः मात्याः समाहताः मारीच प्रमुखाः सर्वे विमुखा विप्रदुद्रुवुः ततस्तेन दशग्रीवो यक्षेन्द्रेण महात्मना गदयाभिहतो मूर्ध्नि न च स्थानात् प्रकम्पितः ततस्तौ रामनिघ्नन्तौ तदान्योन्यं महामृधे न विह्वलौ न च श्रान्तौ तावुभौ यक्षराक्षसौ। कुबेर रावण को समझाते हुए आगे कहते हैं कि संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। अतः मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। इसी तरह की बात उन्होंने फिर रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर
भाग गए। तदनंतर महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। वे श्री राम तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस कुबेर तथा रावण दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, परंतु दोनों में से कोई भी न तो घबराता था और न ही थकता था। आग्नेयमस्त्रम तस्मै समुमोच धनदस्तदा राक्षसेन्द्रो वारुणेन तदस्त्रम प्रत्यवारय ततो मायाम प्रविष्टो असौ राक्षसीम राक्षसेश्वरः रूपाणां शतसाहस्रं विनाशाय चकार च व्याघ्रो वराहो जीमूतः पर्वतः सागरो द्रुमः यक्षो दैत्यस्वरूपी च सोऽदृश्यत दशाननः बहूनि च करोति स्म दृश्यन्ते न त्वसौ ततः प्रतिगृह्य ततो राममहदस्त्रं दशाननः जघानमूर्ध्नि धनदं व्याविध्य महतीं गदाम् एवं सा तेनाभिहतो विह्वलः शोणितोक्षितः। तो दोनों कुबेर और रावण, यक्ष तथा राक्षस एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। युद्ध में कोई किसी से घबरा नहीं रहा है। उसी समय कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने वारुणास्त्र के द्वारा उनके उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए दशमुख रावण बाघ, सुअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। इस प्रकार वह बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप ही दिखाई देते थे, वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। श्री राम तदनंतर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल हो जड़ से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। कृतमूल इवाशोको निपपात धनाधिपः ततः पद्मादिभिस्तत्र निधिभिः स तदावृतः धनदोच्छ्वासितस्तैस्तु वनमानीय नन्दनं निर्जित्य राक्षसेन्द्रस्तं धनदं हृष्टमानसः पुष्पकं तस्य जग्राह विमानं जयलक्षणं काञ्चनस्तम्भसंवितं वैदूर्यमणितोरणं मुक्ताजालप्रतिच्छन्नं सर्वकालफलद्रुमं मनोजवं कामगं कामरूपं विहङ्गमम् मणिकाञ्चनसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं देवोपवाह्यमक्षय्यं सदा दृष्टि मनः सुखम। रक्त में नहा उठे हैं कुबेर, रावण के प्रहार के बाद गिर पड़े हैं पृथ्वी पर। तत्पश्चात पद्म आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। इस तरह कुबेर को जीतकर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजय के चिन्ह के रूप में उसने उसका पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। उस विमान में सोने के खंभे और वैदूर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार
सब जगह जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनी थी। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। बहवाश्चर्यम भक्ति चित्रम ब्रह्मणा परिनिर्मितम निर्मितम सर्व कामैस्तु मनोहरम मनोत्तमम न तो शीतम न चोष्णम च सर्वतो सुखदम शुभम स तम राजा समारोह्य कामगम वीर्यनिर्जितम जितम त्रिभुवनम मेने दर्पोत्सेकात् सुदुर्मतिः चित्वा वैश्रवणं देवं कैलासात् समवातर स तेजसा विपुलमवाप्य तं जयं प्रतापवान् विमल किरीटहारवान् रराज वै परम विमानमास्थितो निशाचरः सदसि गतो यथा नलः। रावण ने कुबेर पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका पुष्पक विमान भी अपने अधिकार में कर लिया है। उसके पुष्पक विमान की प्रशंसा हो रही है। यहाँ पर बताते हैं आगे कि उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न मनोहर और परम उत्तम था। ना अधिक ठंडा था और ना अधिक गर्म, सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार वैश्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। निर्मल किरीट और हार से विभूषित वह प्रतापी निशाचर उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। तो इस प्रकार कुबेर पर रावण की विजय के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 15वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 15 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।